हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज देखिए, आज हम आप लोग के साथ एक नए तरीके से आए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कमेंट था कि मैम थोड़ा सा जो है राइटिंग कभी कभी क्लियर नहीं आता है, कभी कभी जो है धुंधला आ जा रहा है, कभी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आज सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। आप देखिएगा कि स्मार्ट बोर्ड की तरह हर चीज़ यहाँ पे, और जो भी मेरा कंटेंट है आपको रिटन फॉर्मेट में भी यहाँ पे मिलेगा। तो जो भी चीज़ आप पढ़िएगा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, रंजना अकेडमी का अलग से हम जो भी है नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और एक और चीज़, जो भी पढ़िएगा कोशिश करिएगा नोट आपका बना हुआ मिलेगा तो आप एक नोटबुक में ज़रूर नोट करते हुए जाइएगा। अब देखिए, आज बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है टेंस। ठीक है, और टेंस के बिना हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं कुछ। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेंस। ठीक है, तो टेंस में देखते हैं कि क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस होता क्या है, उसके कितने टाइप है। अब देखिए, बिना टेंस के हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं बात करने का। अगर पूरा टेंस कंप्लीट हो जाए ना तो समझिए कि आपका 80% आपका स्पोकन इंग्लिश यहाँ से कंप्लीट है। तो ये 12 टेंस जो है ना पढ़ाने वाले हैं। 3 टेंस है, फिर 3 के 4 टाइप है, टोटल मिला करके 12 टाइप जो है। इस 12 टाइप में आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है। इस 12 टाइप में आप समझिए कि दुनिया का 80% चीज आप कवर कर रहे हैं। तो इस हर एक क्लास को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम पहले भी बोले थे कि टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम चाहे तो 2 घंटा में हम खत्म कर देंगे पूरे टेंस को, 12 को। लेकिन वैसा नहीं करेंगे। हमको क्या करना है ना कि इस तरह से पढ़ना है, हमको सीखना है। यहाँ पे हम क्रिएट कैसे करें, सेंटेंस कैसे बनाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे करके रटना नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्रिएटर बनना है, सेंटेंस क्रिएट कैसे करना है वो सीखना है। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं एक नई शुरुआत के साथ। तो कैसा है, फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो किसी तरह का, तो बताइएगा। अब आते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि टेंस होता क्या है, देखिए। अब हम आते हैं कंटेंट पे। तो जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, तो ये भी कोई बात है। हाँ, पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये काम चल रहा है ना, अभी प्रेजेंट में चल रहा है। हम पढ़ा रहे थे, पास्ट में चल रहा था, हम पढ़ाएंगे, फ्यूचर में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो हो रही है, कभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, कभी पास्ट में बात कर रहे हैं, कभी हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो हम बातों को कितने तरीके से कर रहे हैं, 3 तरीके से कर रहे हैं, कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर करके। ठीक है, तो दुनिया का जितना भी बात है, आप जो भी बात करते हैं, तो इसी में तो बात होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, है ना। तो इसी को तो सीखना है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर हम इंग्लिश में समझ गए तो सोचिए 80% तो ऐसे ही क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं कि काल क्या होता है। तो टेंस की किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप, क्रिया आप लोग समझ रहे, भर का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है। ठीक है, अब देखिए, भर्व के रूप से समय का पता चलता है। देखिए हिंदी में समझिए पहले उसको। जैसे हम अगर बोले हम खाना खा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ भर्व का रूप क्या है, खाना खा रहे हैं। हम खाए थे, ठीक है, थे लगा दिए, खाए थे, हम खाएंगे। यहाँ से सिर्फ भर्व के फॉर्मेट में हम हिंदी में चेंज किए ना, दैट मीन्स क्रिया का रूप हम चेंज किए। तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, यहाँ पे पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ कि हम खाए थे, हम खाएंगे, और हम खा रहे हैं, खाए हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सिर्फ आपका वर्ब के चेंज होने से, देखिए फिर इंग्लिश में वैसे ही होगा। आई ईट, हम खाते हैं। आई एट, हम खाए थे। आई विल ईट, हम खाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हो गया ना चेंज, बस हम क्या किए, ईट है ना, ईट जो वर्ब है, तो उसके फॉर्म को चेंज किए। ठीक है, तो वही फॉर्म हमारा क्या दिखा दिया कि कौन सा समय में हम खाए हैं, उस चीज को दिखा दिया ना। सिर्फ हम वर्ब को चेंज किए, ईट की जगह पे ऐड किए। ठीक है, वहां से चेंज हो गया कि भैया आप खाते नहीं, आप खाए थे। ठीक है, तो यही चीज है कि यही कह रहा है कि हिंदी में ध्यान से सुनिएगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम रिपीट कराते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप, ठीक है, किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता हो। ठीक है, जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता हो, क्रिया के रूप से समय का पता चलता है। फिर से एग्जांपल देते हैं, गो का। ठीक है, आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आई वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए थे। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए
गो वेंट आ गया ना, गो वेंट से समझ गया, दैट मीन्स क्रिया का वह रूप, ठीक है, जिसके द्वारा हमें समय का पता चला, दैट इज द टेंस। वह टेंस हो गया, ठीक है। क्लियर है कि टेंस क्या हुआ। फिर से एक आसान समझो, जैसे वर्ब, हिंदी में हम कोई भी बात बोले, कोई भी बात दुनिया का बोले, ठीक है, तो बात से ही पता चल जाएगा कि अगर 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 मेरी बात अगर आपसे हो रही है, ठीक है, अभी हो रही है, ठीक, किसी भी मुद्दे पे हो रही है, दैट मीन्स कि हम लोग बात करके इतना जरूर समझ जाएंगे, अच्छा ये अभी प्रेजेंट का बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा है, वही चीजें वो बात ही बता दे रहे हैं ना, तो वही वर्ब ही बता दे रहे हैं कि आपका कौन सा समय चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, दैट इज अ टेंस, हिंदी में इसको काल बोलते हैं। अब देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, a tense is a form of the verb and with the help of tense in English language we can tell the time of occurrence। वही तो कह रहा है, we can tell the time of occurrence, that means कि जो चीज हुआ है उस occurrence, that means घटना, घटित होने का, उसके टाइम को हम बता सकते हैं। of any action, किसी भी एक्शन का, that means any क्रिया, कोई भी क्रिया का, whether it is happening in the past, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, whether it is happening in the past, present or future। tense अंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पे हो गया कि कोई भी हैपनिंग है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है कि टेंस अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग देम करेक्टली इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भी क्या कह रहा है कि आपको यूज करने एक सही तरीके से टेंस का आना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि एक प्रभावशाली जो आप बातचीत करिएगा। अब सोचिए, अगर हमको, अगर मेरे पास अगर टेंस का नॉलेज नहीं हो, ठीक है, अगर मुझसे बोलना हो कि हम गए थे, ठीक, अगर हम यहाँ पे यूज कर दिए आई गो, ठीक है, आई गो तो मैं जाता हूँ हो गया, ठीक है। अगर इसका यूज करने का तरीका नहीं पता रहो, आई गो, आई वेंट होगा ना, हम गए थे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई वेंट होना चाहिए था, लेकिन हम क्या बोले कि आई गो। तो यही कह रहा है कि अगर आपके पास टेंस का नॉलेज अगर हो गया, ठीक है, तो आप एक प्रभावशाली बातचीत करने में आप मजेदार ढंग से बात कर लीजिएगा, प्रभावशाली बातचीत होगी, ठीक है, इफेक्टिव बातचीत होगी। जो भी बातचीत होगा एक सही ढंग से होगा। कभी आप एक शुद्ध हिंदी, हो सकता है हम लोग की भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो जो हिंदी शुद्ध हिंदी बोलते हैं उनसे कभी बात करके देखिए, हर एक वर्ड में वो बहुत अच्छे से बोलेंगे, उनका वर्ड अलग रहेगा, वर्ड का कलेक्शन अच्छा रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट अलग से रहेगा, ठीक है। तो वही चीज इंग्लिश में है, जिनका इंग्लिश, जिनका टेंस में पकड़ अच्छा है, तो कभी डिड का डू नहीं करेंगे, डू का डज नहीं करेंगे, गो का वेंट नहीं करेंगे, वेंट का गो नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेंस का नॉलेज इसलिए भी जरूरी है कि इफेक्टिव, प्रभावशाली ढंग से आना चाहिए, दैट इज द टेंस। किया टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड विद द हेल्प ऑफ द टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्शन का टाइम का पता। अब मुझे लगता है कि 7-8 मिनट की क्लास में टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, अब टेंस है, टेंस के कितने टाइप है, ठीक। और टाइप याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आराम से आप याद कर लीजिएगा। जैसा कि शुरू में ही हम बोले थे कि अगर हम चाहे तो एक एक करके हम 2 घंटे में पूरे टेंस को खत्म कर ले। 12 जो दिया हुआ है ना, 3। अब देखिए टाइप पहले देखते हैं क्या क्या है। तो टेंस के पहले 3 टाइप है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड द भविष्य काल, ठीक है। फिर से देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए, अब तीनों के यहाँ पे ना, तीनों के यहाँ पे 4-4 टाइप दिए हुए हैं, तीनों के 4-4 टाइप दिए हुए हैं। नाम याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे आसान है, देखिए आप सिर्फ एक चीज याद करिएगा, नाम आसान हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, तीनों में वर्ड सिमिलर रहेंगे, बस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर रखेगा। देखिए अब यहाँ पे है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको याद क्या करना पड़ा, इंडेफिनिट, तीनों याद हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों एक ही बार में याद हो गया ना। फिर उसी तरह से अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको याद क्या करना है, ओनली कंटिन्यूअस, ओनली कंटिन्यूअस आपको याद करना है। और यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से आपको तीसरे नंबर पे आना है। तीसरे नंबर पे देखिएगा, तीसरे नंबर पे क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। फिर उसी तरीके से आ गया आपका लास्ट, लास्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखिए नाम याद करना कैसे याद आसान है, एक चीज बस याद करना है, तीनों चीज याद हो जाएगा। जैसे इंडेफिनिट याद करें, प्रेजेंट के साथ भी लगा लिए, पास्ट के साथ भी लगा लिए और फ्यूचर के साथ भी लगा लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, एक एक करके यहाँ पे देखिएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो याद करना बहुत आसान है। फिर अब क्या करेंगे ना, एक बार हम एक मोटे तौर पे हम बता देते हैं कि क्या क्या होता है, फिर एक एक को अच्छे से देखना है। और सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसमें कैसे यूज होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं देखना है। थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसको आप लोग फॉलो करें, क्योंकि ये जैसे होता है ना, बार बार हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि ड्राइविंग आपको कितना भी बता दिया जाए कि ड्राइविंग ऐसे होगा ऐसा होगा, नहीं सीखिएगा जब तक आप चलाइएगा नहीं। तो हम कितना भी बता दें कि कितना टेंस है, कितना क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता दें, नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक एक करके अगर हम प्रैक्टिस पे आए ना, प्रैक्टिस पे, तो अच्छे से सबकी धज्जी उड़ा देंगे और अच्छे से सीख भी जाएंगे, यहाँ से क्रिएट करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एक एक करके देखेंगे, ठीक। हड़बड़ाइएगा नहीं, क्लास हो सकता है थोड़ा लंबा हो, थोड़ा हो सकता है 12 है, 15 दिन 20 दिन क्लास टेंस पे चला जाए, लेकिन इसको अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ढेर सारे क्रिएटर बनने वाले हैं। इसमें हम लोग क्रिएट करना सीख जाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देना सीख जाएंगे, आस पड़ोस जितने भी चीज है सबके बारे में बात करना सीख जाएंगे इस टेंस से, ठीक। एक एक करके आते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहला है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए जैसा नाम से ही क्लियर, डेफिनेट मतलब क्या होता है, पूरा निश्चित, ठीक है। डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित, पूर्ण रूपे निश्चित। इनडेफिनेट मतलब क्या होगा कि इन लग गया ना, अनिश्चित। दैट मीन्स कि कोई चीज ऐसा चल रहा है जिसकी अनिश्चितता की बात है, फुल निश्चित नहीं है, दैट मीन्स कि फुल फिक्स नहीं है, ठीक। तो जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई कार्य होता है, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए, चलिए देखते हैं। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई कार्य होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई काम होता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है जिसमें किसी कार्य पूरे होने या चलते होने का पता चलता है, पता नहीं चलता है, इस प्रकार के मतलब कार्य तो हो रहा है लेकिन ये पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपका डेफिनेट पता नहीं चलता है। क्योंकि नाम से ही इसका क्लियर था, इनडेफिनेट है, तो पूरा डेफिनेट पता नहीं चलेगा, बस चलेगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा चलता है, ठीक है। तो जब हम अंग्रेजी में बताना हो कि कोई कार्य होता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है जिससे किसी कार्य के पूरे होने या चलते होने का, पूरा होने का डेफिनेट रूप से पता नहीं चलता, दैट इज द कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा सिंपल, कहीं कहीं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार और यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, साइंटिफिक फैक्ट रहता है, एंड द वर्क डन डेली बेसिस, ठीक है, जो वर्क आपका डेली बेसिस पे होता है उसको बोला जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे, अब छोड़िए ये सब, छोड़िए परिभाषा उलभाषा वो सब उतना देखने का जरूरत नहीं है। अब इसमें होता ही क्या है उसको देखना है कि कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दैट मीन्स कि अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज जो है पूरब में उगता है, ठीक है, तो इस तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, कोई फैक्ट बताना हो कि पानी जो है 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा, अगर तेजी से बॉयल होगा, एंड 0 डिग्री पे पानी जो है बर्फ होगा, ठीक है, 0 डिग्री पे बर्फ बनता है, दैट इज द फैक्ट। तो वैसे कुछ बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, अपना डेली हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डेली रूटीन बताने के लिए आप यूज करते हैं। कोई भी आदत हो आपका, कोई भी आदत हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बता सकते हैं। अब सोचिए कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कितना चीज बता दिए, आप अपना हैबिट बता दिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिए, कोई फैक्ट बता दिए। अब खुद सोचिए कि कितना चीज आप बता दिए इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे है उसको देखते हैं, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल जो भी है कैसे लगता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस पे आते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए हैबिट है ना, हैबिट है, रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स इसके लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी आदत आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर समझ जाएंगे। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें। एक बार इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टिव रूल में, दैट मीन्स कि जो सिंपल सेंटेंस हो, ठीक, उसमें आप कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब वन होता है, ठीक है। अब वर्ब वन के साथ आपका क्या हो जाता है, एस या एस हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। एस या एस किस कंडीशन में होगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, ही सी इट रहेगा, उस कंडीशन में होगा। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट डू, इसको छोड़िए, पहले पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम इस स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले भी हम करते आए हैं कि पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर हम स्ट्रक्चर दे, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे। अब देखिए जैसे डेली हमारा हैबिट है, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है। और जैसे आई इट मैंगो, हम मैंगो खाते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, हम आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये आदत हुआ आपका, पसंद हुआ, तो सब आप कैसे बता दिए, आई लाइक आइसक्रीम, आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई आई कुक फूड, है ना, आई ईट्स कैरेट्स, आई ईट्स बनाना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आई ईट बनाना, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का पहला रूप लग रहा है और हर कुछ आप बता दे रहे हैं। वही तो यहाँ पे कहा गया है ना कि सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का फर्स्ट रूप लगा करके ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। जैसे अगर हम बोले आई लाइक आइसक्रीम, देखिए यहाँ पे आई लाइक आइसक्रीम बोले कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, यहाँ पे हम क्या सब्जेक्ट लगा, आई लगा दिए, लाइक पसंद, लाइक फर्स्ट रूप हो गया वर्ब का। तो उसी तरह से ना, अब देखिए, अब आपको कोई भी चीज बताना हो कि मुझे पसंद है, हम करते हैं, हम जाते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, वह जाती है, वह खाती है, वह पसंद करती है, वह कुछ भी करती है, तो उसको सब्जेक्ट के साथ लगा दीजिए। जैसे वह स्कूल जाती है, वह खाती, ही इट्स मैंगो, ही इट्स कैरेट, ही कुक्स फूड। तो ही के साथ क्या लग जाएगा, ही के साथ एस या एस लग जाएगा, ही कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाता है, हम क्या किए, ही सी के साथ एस या एस लगे। यही तो यहाँ पे कह रहा है ना, यही चीज तो आपका ये स्ट्रक्चर आपका यही कह रहा है कि आप सब्जेक्ट अगर आई है तो आप किसके किसके साथ, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि डू डज किसके किसके साथ लगेगा। तो इस आपका पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, डू किसके किसके साथ लगेगा, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करिएगा। डज किसके किसके साथ है, ही सी इट सब्जेक्ट कोई नेम सिंगुलर के साथ, तो इसी के साथ तो हम एस या एस यूज करते हैं ना, एस या एस आप इसी के साथ यूज करते हैं। ही सी इट कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर नंबर हो, दैट मीन्स कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप एस या एस यूज करते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ही सी इट सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर नंबर में, ठीक है। अब देखिए, अब इतना आप समझ गए, पहले हम एक स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं, उसके बाद निगेटिव पे आएंगे, ओके। तो पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पे आते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट, जो असर्टिव रूल, सिंपल रूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कंडीशन है कि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब वन लगा करके एस या एस लगा के ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब देखिए सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको पता हो गया कि एस या एस किसके साथ लगेगा। अब देखिए कुछ भी आप बोलिए, जैसे वह जाती है, वह डांस करती है, वह स्कूल जाती है, वह पढ़ती है, वह खाती है, वह घूमने जाती है, शाम में वह टहलने जाती है, शाम में वह जिम जाती है, शाम में वह खाना बनाती है, शाम में वह बाहर चली जाती है, शाम में वह कुछ भी करे, वे लोग कुछ भी करे, वे लोग घूमने जाते हैं, वे लोग खाने जाते हैं, वे लोग पार्टी मनाने जाते हैं, तो हम कुछ भी करे क्या करेंगे, क्योंकि हैबिट है, वे लोग करते हैं ना। इसको एक पकड़ने का आसान तरीका और भी है, जैसे हिंदी में आप देखिएगा कि ता है ती है लगा रहेगा, एक सिंपल है, जरूरी है कि हर में लगा रहे। एक यह बेसिक फॉर्म है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करिएगा ना, तो सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता है ती है लगा रहेगा, ठीक। तो ता है ती है से भी आप पकड़ लेंगे कि यह जो क्या है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। जैसे हम खाते हैं, हम गाते हैं, वे लोग खाते हैं, वे लोग गाते हैं, वे लोग पार्टी मनाते हैं, वे लोग घूमने जाते हैं, वे लोग मार्केट जाते हैं, वे लोग खरीदने जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग पढ़ाते हैं, वे लोग डांस करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हम बोले, इस पे हम डाल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप कर दीजिएगा, सब्जेक्ट कोई भी ले आइए, जैसे ही सी इट दे,
बी कोई भी नाम हो गया। अब आपको बस कंफ्यूजन एसीआईएस का होगा, तो एसीआईएस का बड़ा अच्छा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही सी इट कोई भी सिंगल नाम हो उसके साथ एसीआईएस लग गया, बस हो गया। जैसे ही इट्स मैंगो, सी कुक्स फूड, ठीक है, इट्स सी कुक्स फूड एंड ही रन्स फास्ट, ही प्लेस क्रिकेट, ही इट्स कैरेट। यहाँ पे हम क्या किए, ही के साथ दे इट्स कैरेट, दे गो टू मार्केट, हम यहाँ पे दे के साथ गोज नहीं लगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगा देना है एसीआई, बस क्लियर है। दैट मीन्स कि आप देखिए यहाँ से कितना चीज आप बोलना सीखे, कि अगर आप यहाँ पे सीख गए कि हम कोई भी चीज को अगर कोई भी आदमी काम करता है तो हम उसको कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1। अब देखिए यहाँ से आप डेली रूटीन के लिए बोले थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली रूटीन के लिए बता सकते हैं, तो आप बता दीजिए ना कि आई वेक अप एट 6 AM, है ना, आई ब्रश माई टीथ एट 7 PM या 6 o'clock एंड या 7 o'clock, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई ब्रश माई टीथ एट 7 o'clock, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट रूप अरेंज करके, और कोई भी चीज जो अपना हैबिट है, जो हम करते हैं रूटीन, हम बता रहे हैं वहां पे, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में जैसे अब देखिए, अब ढेर सारा सेंटेंस पहले देख लीजिए, और इसी में जैसे बताना हो कि हम नहीं करते हैं तो क्या कर देना है, आपको कई बार बताए हैं, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो डू डज का यूज करते हैं, क्योंकि डू डज का यूज हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हम डू डज का यूज करते हैं। जैसे आई के साथ क्या होगा, डू होगा, ही के साथ क्या होगा, डज होगा, आई डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो हम लिख करके बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे है आई के साथ हम बोले ना, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, ठीक है, आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए ही वह नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले फुटबॉल, ही डजंट प्ले ए फुटबॉल, ठीक है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है, ही डजंट, हम यहाँ पे यह समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, आई डू नॉट के साथ क्या हुआ, आई वर्ब हो गया, वर्ब, आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था ना, गो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट रूप हो गया, एंड ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे फिर से देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट रूप हो गया, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। बस यहाँ पे ये चीज दिखाने, देखिए जैसे डज नॉट लग गया ना, तो यहाँ पे वर्ब का में एस नहीं लगेगा, प्लेस नहीं होगा। इस चीज पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही डजंट, देखिएगा यहाँ पे ही डजंट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे ही डजंट प्लेस फुटबॉल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ से शो कर दिए कि दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, ही दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो not need to use 7 times as here and here, okay, so use one time only here, okay, so you जब आपने यहाँ यूज कर दिया he doesn't play football, ठीक है, अब आपको जरूरत नहीं है कि वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए इस चीज को हमेशा याद ध्यान में रखिएगा। जैसे she doesn't cook food, कुक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे she doesn't, यहाँ पे ये यूज कर लिए, she doesn't cook food, वर्ब का ओनली एस नहीं लगा के वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट रूप होगा, आई के साथ तो होगा आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट फुटबॉल, वी डू नॉट फुटबॉल, तो इसी तरह से हम सब सब्जेक्ट के साथ लगा देंगे। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, इसको अपने टाइम पे लाइए, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे लोग नहीं खेलते, वे लोग नहीं खाते, वे लोग सुबह में नहीं उठते हैं, है ना, वे लोग सुबह में नहीं उठते हैं, तो दे डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, they do not wake up early in the morning, वह सुबह में नहीं उठती है, she doesn't wake up early in the morning, wake up नहीं लगाइएगा, she doesn't wake up early in the morning because she is a lazy guy, हाँ, she is a lazy guy, हाँ, वह सुबह में नहीं उठती because वो क्या है, lazy guy, lazy girl बोल सकते हैं, lazy guy कुछ भी बोल दीजिए। she doesn't wake up early in the morning, she doesn't brush her teeth, वो अपना दांत साफ नहीं करती है, ठीक है, वह she doesn't go to market, वह she doesn't like,
वह पसंद नहीं करती है, शी डजंट लाइक यू, वो आपको पसंद नहीं करती है, शी लाइक्स यू, वो आपको पसंद करती है, शी डजंट लाइक यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे टंग पे सेट हो रहा है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट, ही डजंट प्ले फुटबॉल, ही डजंट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, सी डजंट कुक फुटबॉल। तो आप कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए जो आप करते हैं, अपने ही करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। डज लग गया है, डू लग गया है, आपको बस वर्ब का फर्स्ट रूप याद करना है, ध्यान में रखना है, उसके बाद जो भी सेंटेंस हो जाएगा लगा देना है। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह में नहीं उठते हैं। आई डू नॉट गो टू मार्केट इन द इवनिंग, इन द नाइट, हम रात में मार्केट नहीं जाते हैं। तो कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम दुनिया का आप करते हैं। अब देखिए यहाँ से आप रूटीन बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं किसी दिन। अब इस जब ये आपका एग्जाम्पल वगैरह खत्म हो जाता है ना, तो एक दिन बैठते हैं ढेर सारे उसके साथ, पहले इसको देख लेते हैं ना उसके बाद। अब देखिए यहाँ से हम देख लिए थे, अब यहाँ पर हम लोग थे असर्टिव नेगेटिव, हम समझ गए। उसी में इंट्रोगेटिव हो गया कि हम, आप समझ गए कि हम कोई भी काम करते हैं, हम नहीं करते हैं तो उसको किस तरीके से बोलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई आदमी कोई काम करता है नहीं करता है, किस तरीके से बोलेंगे। अब देखिए इसी में पूछ सकते हैं, क्या आप सुबह में उठते हैं, क्या आप सुबह में खाते हैं, क्या आप कैरेट खाते हैं, क्या आप मैंगो खाते हैं, क्या आप खाना बनाते हैं। तो जब भी आपको बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब रहता है ना उसको आगे कर देते हैं, दैट मीन्स कि क्या। अब देखिए एक छोटा सा चीज हम यहाँ पे बताएंगे, क्या के लिए हमेशा व्हाट नहीं आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। लेकिन हर जगह आपको क्या दिखाने के लिए नहीं लिखना होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। क्या वह एक लड़का है, कैसे बोलेंगे, इज ही अ बॉय, इज ही अ बॉय, क्या वह एक लड़का है। ही इज ए बॉय, यहाँ पे क्या लिखे, क्या वह एक लड़का है, इज ही ए बॉय, क्या वह एक लड़का है। देखिए ही इज ए बॉय, क्या के लिए, क्या मैंने व्हाट यूज किया, नहीं किया ना। तो उसी तरीके से जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम व्हाट का यूज करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम पहले कर लेते हैं। कई बार ये चीज आया है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आई, तो वही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझ लीजिए आप। जैसे इंट्रोगेटिव में क्या कर दिया है, डू डज को पहले आ गया है सब्जेक्ट, यहाँ पे डू डज पहले आ गया सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा तीसरे नंबर पे है इंट्रोगेटिव रूल में डू डज आपको पता है ही सी इट के साथ लगेगा, कोई भी सिंगल नाम है उसके साथ डज हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डज ही गो टू मार्केट, अब देखिए डज लगा हुआ है ना, यहाँ पे वर्ब ही है ना, डज ही गो टू मार्केट, डज ही इट्स मैंगो, डज ही लाइक्स यू, ठीक है, डज सी लाइक्स यू। तो इस तरह से हम कितने हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। डू यू लाइक मैंगो, क्या आप मैंगो पसंद करें, डू यू वांट टू टेक टी। तो इस तरह से हम कुछ भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, वर्ब लगा देना है, बाकी का ऑब्जेक्ट लगा देना है, दैट्स इट ओनली। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कितना आसान है बोलना कोई भी चीज को कि हम खाते हैं। अब देखिए यहाँ से ना आज आप लोग सीख के जा रहे हैं ना, तो अब आप क्या करिएगा कि ढेर सारा चीज बनाइए कि आप क्या क्या करते हैं। कुछ ज्यादा उसमें सर खपाने का जरूरत नहीं है, बस आई उठाइएगा। आई वेकअप एट द 6 AM, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेकअप 6 o'clock। और उसके बाद क्या करिएगा ना, जैसे लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, आप जिनको भी अपने चारों ओर जिसको भी देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, कोई बच्चा है उसको देख रहे हैं, दैट मीन्स आप कोई भी फैमिली मेंबर्स को देख रहे हैं ना, तो उनके बारे में बोलना शुरू करिए। अच्छा बोले कितने बजे उठते हैं, ही वेक्स अप, ठीक है, माई फादर नेम इज, जो भी हो बोल के, ही वेक्स अप, ही ईट्स इतने बजे। तो कम से कम इतना आप लोग स्टार्ट करिए बोलना कि वह क्या खाते हैं, वह क्या पसंद करते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वह के साथ कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा देना है। जो भी काम आप लोग, वह क्रिकेट खेलते हैं ना, ही प्लेज क्रिकेट, वह चेस खेलते, ही प्लेज चेस, ठीक है। तो वर्ब 1 के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा देंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे थर्ड में है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सेम चीज है। देखिए डू डज पहले है, सब्जेक्ट है, नॉट है प्लस वर्ब 1। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल,
क्या मैं, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या हम नहीं खेलते हैं, वैसे तरह से पूछते हैं ना, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो उसी तरह से WH फैमिली में आ जाएगा डू डज के साथ। WH फैमिली में बहुत सारे मेंबर है ना, वाई हो, वाई, हाउ, जितने भी क्या, क्यों, कैसे, वो सब पूछा जाता है WH फैमिली में, तो कोई भी हो सकता है। वाई डज आई प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, है ना। वाई डू नहीं, वाई डज नहीं होगा यहाँ पे, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, ठीक है। हाउ डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कैसे खेलता है। तो WH फैमिली में आपका कोई भी चीज यहाँ पे हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। तो और इसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट। तो आप देख रहे हैं डज जहाँ पे पहले आ जा रहा है वहां पे वर्ब वन में एस नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब वन लगाना है। तो आइए अब ढेर सारे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे करना है। जैसे अब देखिए, एक एक करके देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक एग्जाम्पल को। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। डज सी लिव इन पेरिस, क्या वह पेरिस में रहती है, क्या वह पेरिस में रहती है। कितना आसान है यहाँ पे बताना, देखिएगा ध्यान से कि डज सी लिव इन पेरिस, डज सी लिव इन पेरिस, ही गोज टू स्कूल। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट को ले रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, अब हर वन के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई डोंट लाइक, जब नहीं है तो क्या करें, डू डज लगा दे रहे हैं, ठीक है। आई के साथ क्या होता है, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय नहीं पसंद है। इट यूजुअली रेन्स, देखिए इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर। इट, देखिए इट के साथ बताए थे ना, इट के साथ एस लगेगा। देखिए इट निर्जीव चीजों के लिए लगाया जाता है, बारिश क्या निर्जीव चीज है ना। यहाँ पे इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे निर्जीव चीज है ना, यहाँ पे डेली बारिश होता है, तो कैसे बोले, इट लगा करके बोले इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर, बारिश हो रही है। मे इंजॉय कुकिंग, ठीक है, मे इंजॉय कुकिंग। अब देखिए, माई सन लिव इन लंदन, ठीक है, माई सन लिव्स इन लंदन, ठीक है, कि मेरा सन जो है कहाँ पे है, लंदन में। कैट्स हेट वाटर, कैट्स हेट वाटर, कैट्स को क्या चीज पसंद नहीं है, कैट को वाटर पसंद नहीं है, नफरत करती है किस चीज से, वाटर से। तो आप ना कुछ भी अपने मन से आप पहले सेंटेंस बनाइए, फिर कल क्या करेंगे ना, कल हम ढेरों सारे प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सारे सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्लास लंबा चला जाएगा। तो कल प्रेजेंट एंड डेफिनिट का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक दो हम कोशिश करेंगे कि डेली रूटीन बताए, डेली रूटीन आप कैसे पूरा प्रॉपर एक ढंग से लिखिएगा उसको बताएंगे। और ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ, जैसे अभी यहाँ पे है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग भी लेना चाहें, कि सारा है। जैसे डू वी नो ईच अदर, क्या देखे जानना क्या क्या होता है, नो, तो डू वी नो ईच अदर, डज ही प्ले टेनिस, आई लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, मुझे पसंद है क्या चीज, रीडिंग पढ़ना, कौन सा, डिटेक्टिव स्टोरीज का। सी वॉन्ट्स टू बी ए डेंटिस्ट, वह क्या बनना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स, वह चाहती है क्या बनना, डेंटिस्ट बनना चाहती है। सी अंडरस्टैंड इंग्लिश, वह इंग्लिश समझती है। माई डॉटर डज द लॉन्ड्री, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स घूमती है अराउंड द सन, सूरज के चारों पृथ्वी। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ ना, वहां पे भी हम बोले थे कि आपको यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आपको लगाना है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वैसे ही है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। We go to a gallery every Sunday. We go to a gallery every Sunday. Every child like an ice cream. प्रत्येक बच्चा क्या पसंद करता है, आइसक्रीम पसंद करता है। तो इस तरह से हम देखें कि ढेर सारे प्रैक्टिस के साथ कल फिर हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का ढेरों सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग मिलते हैं फिर प्रेजेंट एंड डेफिनिट के प्रैक्टिस के साथ, और ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आप लोग क्या करिएगा ना, घर पे जाके जो लोग भी मेरा क्लास सीरियसली देख रहे हैं, तो वो लोग क्या करिएगा कि लिखिएगा जरूर, और अपने बारे में क्या क्या करते हैं उतना बोलने का कोशिश करिएगा। आई के साथ वर्ब लगा के,
जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो लोग क्या क्या करते हैं। कुछ वर्ब हो सकता है कि मान लो कीजिए आपके घर में कुछ लोग ऐसे काम करते होंगे जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसको उस वर्ब को केवल सर्च कर लीजिएगा कि अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे कोई सब्जी काट रहा है, ठीक, तो आपको सब्जी काटने का इंग्लिश नहीं आता है, वह सब्जी काटती है, उसको कैसे बोलेंगे? ही। अब आपको या सी, अगर हम सी लड़की के लिए बोले हैं तो सी सब्जी काटने का अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो गूगल पे सर्च कर लेंगे कि क्या होगा सब्जी काटने का इंग्लिश। तो मुझे सेंटेंस अरेंजमेंट करने आता है तो कुछ वर्ब का दिक्कत होगा, कुछ ऑब्जेक्ट में वर्ड्स फंसेगा, तो वहाँ पे हम गूगल पे सर्च करके वहाँ से हम क्रिएटर बनेंगे, ना कि हमको रटना ही सी ही इट्स मैंगो ही इट्स कैरेट्स ही गोस टू मार्केट। तो रटने से काम नहीं चलेगा, बार बार हम बोलते हैं रटना नहीं है, आपको क्रिएट करना सीखना है, ठीक है। तो ही सब्जी काटने का इंग्लिश देख के सी सब्जी काटने का इंग्लिश देख से इस तरीके से हम बोलना शुरू करेंगे। और लिखने का भी कोशिश करिएगा, वर्ब का फर्स्ट रूप वहाँ से आप लिखना भी सीख जाइएगा। आज आप जाके डेली रूटीन कोशिश करिएगा, या डेली रूटीन नहीं भी कर रहा है तो कम से कम कितना आदत है, आपका हैबिट है, आपके घर वालों का कितना हैबिट है उसको बोलिएगा, और अपने हैबिट के बारे में भी बोलिएगा, सुनिएगा। फिर कल मिलेंगे, फिर हम डेली रूटीन बताएंगे कि कैसे आप एक प्रॉपर ढंग से ओनली प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज करके थोड़ा बहुत सेंटेंस इधर उधर करके आप कैसे अरेंज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आपको मेरा न्यू सेटअप कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कोई भी ज़रूरत हो, जैसे आप लोगों ने बताया है कि थोड़ा सा राइटिंग बड़ा कीजिए, तो फिर हम उसको सॉल्यूशन लेके आए कि हम प्रॉपर इस ढंग से आ रहा है कि अब यहाँ पे मुझे लगता है कि अब इशू नहीं होना चाहिए वो चीज़ जो पहले था। तो देखते हैं एक नया प्रयास है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कोशिश करिएगा लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।